तो सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2021 में इंडियन एयरफोर्स के तरफ से करीब 83 तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया था और ऑर्डर के तहत साल 2024 के मार्च महीने से इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू होना था, लेकिन अभी तक एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू नहीं हो सका। बेसिकली दोस्तों, डिलीवरी के डिले के पीछे अमेरिकी इंजनों के डिलीवरी का डिले का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे एयरफोर्स और अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर भी एक प्लान बना रहा है और इस प्लान के अंतर्गत 97 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है। हालांकि दोस्तों, एयरक्राफ्टों के डिले के वजह से ये जो प्लान है इसके ऊपर भी आशंका बना हुआ था, लेकिन अब आखिरकार बताया जा रहा है कि 97 अपग्रेडेड तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके जो काम है वो फिस्कल ईयर 2027 में शुरू कर दिया जाएगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स एडिशनल 97 तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेके पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा और तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के करंट बैच के प्रोडक्शन समाप्त होने से पहले ही इस ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, ताकि प्रोडक्शन लाइन किसी भी तरीके से आइडियल ना रहे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पहले बैच के अंतर्गत करीब 40 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी लगभग समाप्त हो चुका है और इन 40 एयरक्राफ्टों में जहां पे 16 तेजस मार्क 1 सिंगल सीटेड फाइटर आईओसी वेरिएंट और 16 तेजस मार्क 1 सिंगल सीटेड एफओसी वेरिएंट है, तो वहीं पे बाकी के जो 8 एयरक्राफ्ट है वो असल में ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट है। और दूसरे बैच के ऑर्डर के अंतर्गत साल 2021 में 83 तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिनमें 73 अपग्रेडेड तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट और 10 ट्विन सीटेड तेजस मार्क 1 ट्रेनर वेरिएंट था। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर करीबन 48,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ तीसरे बैच के एयरक्राफ्टों को लेकर भी प्लान बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे बैच में 97 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जो कि कुल मिला के इंडियन एयरफोर्स में तेजस एयरक्राफ्टों का संख्या 220 करेगा। और दोस्तों, ये 97 एयरक्राफ्टों को इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को एनहेंस किया जा सके और इन 97 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए भी काफी अधिक खर्चा किया जाना है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का लागत करीब 67,000 करोड़ रुपया तक हो सकता है। और एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर खाली कमिटेड ही नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि फिस्कल ईयर 2026-2027 के दरमियान ही इसे लेके डील के ऊपर भी हस्ताक्षर कर लिया जाएगा। मतलब दोस्तों, अप्रैल 2026 से लेके मार्च 2027 के दरमियान इस मेगा डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा, जो कि नो डाउट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खबर है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ आने वाले समय में काफी इंप्रूव होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों के जो मार्क 1 ए वेरिएंट है, ये असल में पहले के बेसिक मार्क 1 वेरिएंटों के मुकाबले में काफी अधिक अपग्रेडेड है और अपग्रेडेशन के रूप में एयरक्राफ्टों में एक एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई तरीके के नए इक्विपमेंटों को जोड़ने के साथ साथ एयरक्राफ्टों में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के कैपेबिलिटी को भी जोड़ा गया है। और ये इंप्रूवमेंट इतना बेहतर है कि इंडियन एयरफोर्स के बड़े रिक्वायरमेंटों को इन एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऊपर से दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को इंडिजिनियस तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है। हालांकि एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो कि विदेशों से इंपोर्ट किया जा रहा है और बावजूद इसके इन एयरक्राफ्टों के करीब 50% के भी अधिक कंपोनेंट स्वदेशी है। हालांकि प्रीवियस वर्जन में ये 50% था, जिसे कि अब तक 60% से भी अधिक किया जा चुका है और आने वाले समय में ये इंडिजिनियस कंपोनेंट जो है वो और बढ़ने वाला है और रिपोर्ट के मुताबिक ये 70 to 75% तक किया जाएगा और धीरे धीरे करके इंडियन एयरफोर्स और अन्य जो संस्था है वो इन एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजिनियस करने के प्रयास के तहत भी काम कर रहा है। दोस्तों, एयरक्राफ्टों के कई तरीके के ऐसे इक्विपमेंट है जो कि करंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत के कई सारे स्वदेशी कंपनियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्टों को खाली इंडिजिनियस नहीं बल्कि स्वदेशी कंपोनेंटों के साथ एक ताकतवर एयरक्राफ्ट में भी परिवर्तित करेगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जो तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए स्टैंडर्ड के 83 एयरक्राफ्टों को 48,000 करोड़ रुपए के लागत से खरीदा गया था, तब एक एयरक्राफ्ट के लिए 600 करोड़ रुपए से कम खर्चा किया गया था। हालांकि इसमें जो तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्ट है वो रिलेटिवली तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के तुलना में सस्ता है, लेकिन इस बार जो 67,000 करोड़ रुपए के लागत से 97 एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा जा रहा है, इसके लिए भारत थोड़ा अधिक खर्चा करने वाला है और ये खर्चा एक एयरक्राफ्ट के लिए करीबन 690 करोड़ रुपए तक होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इस कैपेबिलिटी के साथ इस तरीके के जो अन्य विदेशी एयरक्राफ्ट है उसका कीमत काफी अधिक है, जिस वजह से नो डाउट अगर 690 करोड़ रुपया हर एक एयरक्राफ्ट के लिए खर्चा किया जा रहा है तब भी ये इंडियन एयरफोर्स के लिए किफायती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, स्वदेशी होने की वजह से ना एयरक्राफ्टों को लेकर अन्य देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा और ना ही एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और अन्य ओवरऑल जैसे इश्यूज को लेकर भारत को किसी देश से मदद लेने का आवश्यक
आवश्यकता पड़ेगा। ऊपर से स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने के वजह से जहां पे एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस कॉस्ट और एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा, तो वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी भारत को अधिक मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि करंटली एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे विदेशी कंपोनेंट है जिसे अगर आने वाले समय में स्वदेशी कंपोनेंटों से बदल दिया जाता है तो डिपेंडेंसी और कम होगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस रिलेटेड जो इशू और मेंटेनेंस रिलेटेड जो डिले है इसे और कम किया जा सकेगा। बेसिकली दोस्तों ऐसे विदेशी कंपोनेंटों में एयरक्राफ्टों के इंजन को सबसे बड़े कंपोनेंट के रूप में देखा जा रहा है और करंटली तेजस मार्क 1 और मार्क 1 एयरक्राफ्टों में F404 IN-20 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो इंजन है ये करीब करीब 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इन इंजनों के सप्लाई चेन फिलहाल उतने बेहतर नहीं है कि तय समय पे तय मात्रा में इंजनों का सप्लाई अमेरिका कर सके। हालांकि दोस्तों इसमें अमेरिका जानबूझ के इंजनों का डिले कर रहा है या फिर जेन्युइनली ये डिले हो रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से हर कुछ हफ्तों के बाद खबर आ रहा है कि जल्दी इंजन दिया जाएगा, इससे अंदाजा लग रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत अपने बलबूते पे एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करे या फिर अपने एयरक्राफ्ट को डेवलप करे। हालांकि भारत के पास स्वदेशी इंजन ना होने के वजह से मजबूरन भारत को ऐसे इंजनों को लेकर डिपेंड होना पड़ रहा है, पर एक बार अगर स्वदेशी इंजन भारत के पास आ जाता है तो इससे एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर डिपेंडेंसी खत्म होगा और इससे एयरक्राफ्टों के जो कॉस्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि इंजन को इंपोर्ट करने के लिए भारत को काफी अधिक खर्चा करना पड़ रहा है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो ये इंजन भारत में भी असेंबल नहीं हो रहा है, जिससे कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसमें भी डेंट आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के सफलता के बाद भारत के द्वारा तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को लेकर भी काम किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल के अंत तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के पहले प्रोटोटाइप को भी रोल आउट किया जाएगा। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के बारे में और थोड़ा डिटेल में। दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा 80 के दशक में डेवलप करना शुरू किया गया था और इन एयरक्राफ्टों को एक लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है और ये एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जिसका की फर्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2001 को हुआ और 17 जनवरी 2015 में इसे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना शुरू किया गया। करेंटली देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स इसका सोल ऑपरेटर है और एयरफोर्स के पास ऐसे 32 मार्क 1 एयरक्राफ्ट है और 6 मार्क 1 स्टैंडर्ड के ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि दो अलग अलग स्क्वाड्रन में मतलब स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स और स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच और विंग स्पैन करीबन 8.2 मीटर मतलब 26 फीट 11 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच और विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर मतलब 413 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 9800 किलोग्राम के आसपास है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो ये इंटरनली 2458 किलोग्राम तक के फ्यूल को कैरी कर सकता है, जबकि एक्सटर्नली दो 1200 लीटर और एक 800 लीटर के ड्रॉप टैंक या 750 लीटर के ड्रॉप टैंक को भी कैरी करने का क्षमता है। पेलोड क्षमता को अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में ये 4500 से लेके 5300 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और इंजन के रूप में जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE IN-20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का उपयोग हो रहा है, जिसमें फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम का भी उपयोग किया गया और ये मैक्सिमम 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये मैक्सिमम मार्क 1.8 या फिर कहे तो 2220 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। जबकि एयरक्राफ्ट के अगर कॉम्बैट रेंज को देखा जाए तो ये करीबन 739 किलोमीटर है और फेरी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 16000 मीटर या फिर कहे तो 52500 फीट तक है और जी लिमिट करीबन +9G से लेके -3.5G तक है। एयरक्राफ्ट के अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें ट्विन बैरल के 23 मिलीमीटर के GSH-23 कैनन के अलावा 9 हार्ड पॉइंट है, जिसमें S8 रॉकेट पॉड के साथ साथ R-73 आइडर VER, पाइथन 5 अस्त्र मार्क 1 और एस्ट्रम जैसे एयर टू एयर मिसाइल, KH-59 सीरीज के और AASM हैमर जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल होता है। जबकि आने वाले समय में इसमें ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। रुद्रम श्रेणी के रुद्रम 1 मिसाइलों को भी इंटीग्रेट करने को लेकर प्लान बनाया जा रहा है, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जबकि एंटी शिप मिसाइल के रूप में करंटली इन एयरक्राफ्टों के द्वारा KH-35 और KH-59 MK जैसे मिसाइलों का उपयोग होता है। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के रूप में स्पाइस सीरीज के और जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन के साथ साथ हाई स्पीड लो ट्रैक श्रेणी के बॉम्ब, DRDO के ग्लाइड बॉम्ब, DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, टैक्टिकल एडवांस रेंज एगुमेंटेशन मतलब तारा और UAE के अल्तरिक LR जैसे बॉम्ब्स का उपयोग होता है। जबकि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के रूप में इसमें KAV-1500L, GOV-12PV2, सुदर्शन और ग्रिफिन लेजर गाइडेड बॉम्ब उपयोग होता है। जबकि क्लस्टर म्यूनिशन के रूप में RBK-500 सीरीज के बॉम्ब और अनगाइडेड बॉम्ब्स के रूप में कई तरीके के अलग अलग बॉम्ब्स का उपयोग होता
है। जबकि दोस्तों हथियारों के अलावा इन हार्ड पॉइंट में और भी कई तरीके के इक्विपमेंटों को कैरी किया जा सकता है, जिनमें चैफ और फ्लेयर काउंटर मेजर सिस्टम से शुरू करके टारगेटिंग पॉड और इवन राफेल लाइटनिंग 3 जैसे पॉड भी शामिल है। और दोस्तों एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो इसमें इनिशियल वेरिएंट में जहां पे ELM-2032 मल्टी मोड फायर कंट्रोल रडार है, तो वहीं पे तेजस मार्क 1A के इनिशियल वेरिएंट में ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार और बाकी वेरिएंटों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग होगा। फिलहाल दोस्तों इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से शुरू करके जैमिंग पॉड और कई तरीके के एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के इस्तेमाल किया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट को एक एडवांस एयरक्राफ्ट बनाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से जो प्लान बनाया जा रहा है वो कितना बड़ा प्लान है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।